नमस्कार, 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको 10 में है दम में कैसे 26 जनवरी से पहले बम वाली साजिश को डिफ्यूज किया गया देश की राजधानी दिल्ली में। वहीं घाटी में प्रेशर कुकर बम वाली साजिश को भी नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। साथ ही आपको बताएंगे 10 में दम में कैसे राजनीतिक पार्टियां कोरोना को खुलेआम दावत दे रही हैं वर्चुअल रैली के नाम पर। और हाँ, तीसरी लहर की वजह से कैसे हाहाकार मचा हुआ है न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 10 में दम की कू ऐप यूजर्स के लिए आज के सवाल के साथ। तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। सवाल आपको बताते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। वर्चुअल रैली जरूरी, इस पर एक सवाल है। चुनाव आयोग को रैलियों रोड शो पर लगी रोक को क्या आगे बढ़ा देना चाहिए, ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार, जुड़िए रिपब्लिक भारत के साथ। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो देश की राजधानी दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गाजीपुर मंडी, जो गाजीपुर की फल मंडी है, फूल मंडी है, उसके गेट के बाहर बम रखा गया था एक संदिग्ध बैग में। अचानक से हड़कंप मचा, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। लेकिन 26 जनवरी से पहले इस तरह गाजीपुर फल मंडी, जो कि राजपथ से 13 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर किसने बम रखा, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया है। देखिए जरा रिपोर्ट में आज दिन भर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ क्या। दिल्ली को दहलाने की साजिश, संदिग्ध बैग में मिला आईईडी। ये दिल्ली का गाजीपुर का इलाका है जहां एक विशाल मंडी है। शुक्रवार सुबह यहां की फूल मंडी के गेट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एक संदिग्ध बैग मिला। जब लोगों ने बैग देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के साथ एनएसजी की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरी फूल मंडी को खाली कराया गया। मंडी तक आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। गड्ढे में किया गया बम को निष्क्रिय। एनएसजी ने आईडी की मात्रा को देखते हुए इसे निष्क्रिय करने के लिए जेसीबी को बुलाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर गड्ढे में बम डालकर उसे निष्क्रिय किया गया। बम की जानकारी सुबह 10:20 पर मिली थी और दोपहर करीब 1:30 बजे ये बम निष्क्रिय कर दिया गया। इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये बम फट जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आज यहाँ पर एक लावारिस बैग मिला जिसमें आईडी बम बरामद हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगी कि इसी गाजीपुर बॉर्डर के गेट नंबर 2 के पास ही वो बम रखा हुआ था, एक स्कूटी के पास। और उसके बाद यहाँ पर जो आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने 10:20 पर पीसीआर को कॉल किया और उसके बाद यहाँ पर स्पेशल सेल की जो टीम है वो यहाँ पर आई और बम निरोधक दस्ता यानी एनएसजी यहाँ पर आई। आईईडी के सैंपल्स जुटा लिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए केमिकल कंपोनेंट की जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। ये माना जा रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। अब तक जो जानकारी आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। सामने आ रहा है कि इलाके की रेकी करके बम रखा गया था। यहाँ तक कि कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जहाँ बम रखा था उस कैमरे का फोकस सही नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि बम रखने वाला पहले से ही पूरे इलाके को सही से जानता था। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटाई जा रही है। 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। आतंकी पहले भी ऐसी कोशिश करते रहे हैं। ठीक 26 जनवरी से कुछ दिन पहले। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार 26 जनवरी के दौरान या 15 अगस्त के दौरान दिल्ली बिल्कुल हाई अलर्ट पर होती है, ऐसे ही हाई अलर्ट के दौरान ही ये बम प्लांट किया गया है एक ऐसे इलाके में जो कि एक रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर ये जो गाजीपुर बॉर्डर का ये जो पूरा इलाका है, गाजीपुर मंडी जो यहाँ पर पड़ती है, इस गाजीपुर मंडी में हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं, खरीदार भी और विक्रेता भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा रिहायशी इलाका है जहाँ पर इस बम को प्लांट किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। ये बम किसने रखा, इसके पीछे कौन है, इसकी जांच की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस मामले में जो अहम कड़ी है वो है सीसीटीवी कैमरा, जिसके आधार पर सबूतों को जुटाया जाएगा और साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें घाटी में भी, श्रीनगर में भी ये जो बम वाली साजिश है उसे नाकाम सुरक्षा बलों ने किया है। आपको बता दें कि प्रेशर कुकर में बम को प्लांट किया गया था। वहीं अमृतसर से भी RDX बरामद हुआ है। देखिए जरा। श्रीनगर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। प्रेशर कुकर बम हुआ बेकार। श्रीनगर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। ये साजिश एक प्रेशर कुकर की शक्ल में थी, जिसके अंदर IED फिट था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की है। यहाँ के ख्वाजा बाजार चौक के पास CRPF के जवानों ने एक संदिग्ध बैग को बरामद किया। इसके बाद फौरन बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बैग में करीब 5 लीटर का एक प्रेशर कुकर था, जिसके अंदर IED था। IED को उसी जगह डिफ्यूज कर दिया गया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक नापाक मंसूबे को विफल किया है। आतंकियों की तरफ से श्रीनगर शहर में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश थी, लेकिन श्रीनगर पुलिस को जब ये सूचना मिली कि नौहाटा के ख्वाजा बाजार में कुछ संदिग्ध प्रेशर कुकर देखे गए हैं, तो उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे। सर्च के दौरान ये पता चला कि उन जो प्रेशर कुकर हैं उनके अंदर कुछ ग्रेनेड्स हैं, यानी कि संदिग्ध IED भी वहां पर हो सकती है, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए उस जो संदिग्ध IED थी उसे विस्फोट किया। करारे प्रहार से बौखलाए आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, उनके ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश समेत दूसरे आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है। साल के 14 दिनों में हुए 8 एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें कि 7 पाकिस्तानी आतंकी हैं। और खासकर सबसे बड़ा झटका आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को लगा है, जिनके टॉप कमांडर मारे गए हैं। और अब 26 जनवरी से पहले इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। ये तस्वीरें अमृतसर में अटारी के धनोवा गांव की है। यहाँ 5 किलो RDX मिला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह बरामद हुआ ये विस्फोटक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पंजाब को दहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये RDX गांव की मुख्य सड़क के पास ही खेत में छुपा कर रखा गया था। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोरोना से आखिर हम कैसे लड़ेंगे, जब राजनीतिक दल चुनाव के नाम पर जो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं उसके नाम पर कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान के नाम पर कार्यकर्ताओं को जुटाए, इतनी भीड़ जुट गई कि इस पर केस भी दर्ज हो गया। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कोरोना को खुलेआम दावत दी जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। कोरोना का समय है, लेकिन तस्वीरें फिर भी बोलती हैं। योगी आदित्यनाथ, राज्य के मुखिया, मकर संक्रांति के अवसर पर 40 साल से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए एक दलित के घर पहुंचे और संक्रांति पर खिचड़ी खाई। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और CM योगी ने याद दिलाया कि त्योहार मनाएं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। अब ये तस्वीरें सिक्के का दूसरा पहलू है। सपा की वर्चुअल रैली में जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। लखनऊ के सपा कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ पहुंच गए। भीड़ देखकर ऐसा लगा कि सपा के कार्यकर्ता कह रहे हो, आ कोरोना मुझे मार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली जुड़े,
लेकिन ये भूल गए कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी डिजिटल ही जोड़ना चाहिए था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आते ही गलत को सही बताने लग गए। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी तो कानून तोड़ने के लिए ही जानी जाती है। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह कैमरे लगे थे। अब जो लोग एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया, तो हमारा तो यही कहना है कि भैया आप भी संक्रमण से बचो और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी को भी संक्रमित मत करो। इस मामले में चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। देश में कोरोना की लहर चल रही है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिलहाल रैलियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन बाहर रैली नहीं हुई तो वर्चुअल रैली में ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लगातार जो आंकड़े हैं देश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में रोजाना के जो आंकड़े आएंगे वो 3 लाख तक केसेस आ सकते हैं। दिल्ली और मुंबई में थोड़ी राहत है, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कोरोना की देश में तीसरी लहर चल रही है। नए मरीजों के आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से केस लगातार 2 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं। गुरुवार को 2,64,202 नए केस आए, 315 लोगों की मौत हो गई। वहीं इससे एक दिन पहले 2,47,417 केस आए थे, 380 लोगों की मौत हुई थी। माना जा रहा है कि जिस तेजी से संख्या बढ़ रही है, 2 से 3 दिनों में रोजाना आने वाले संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख तक छू सकता है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जहां रोजाना सबसे ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं। हालांकि मुंबई में आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है और शुक्रवार को ये 12,000 से कम हो गया। शुक्रवार को मुंबई में 11,317 नए केस आए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में आज तकरीबन 11,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 54,000 आज टेस्टिंग की गई थी। क्योंकि हमने देखा है कि बीएमसी ने ये कहा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत जो भी सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उनकी ही टेस्टिंग की जाएगी, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोविड के जो आंकड़े हैं मुंबई में वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के मुकाबले दिल्ली में आंकड़े काफी ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को मामूली कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को दिल्ली में 24,383 नए केस आए, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पॉजिटिविटी रेट 30.64% हुआ है। कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट आने के बाद में पूरे देश भर में अलर्ट जारी है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 25,000 से कम केस सामने निकल कर आए हैं। वहीं 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 26,000 से ज़्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं यदि बात करें कि टोटल एक्टिव केस कितने हैं तो लगभग 92,000 से कुछ ज़्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं दिल्ली में। नए साल में कोरोना तेजी से बढ़ा है। देश में एक्टिव केस की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। अभी तक दूसरी लहर के मुकाबले मृतकों का आंकड़ा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों की मौत फिर भी हो रही है। बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो हालात और खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई देश की, लेकिन अगर दुनिया की बात की जाए तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका से शुरुआत करते हैं। नए केसेस बढ़ रहे हैं, 7,88,000 नए केसेस अमेरिका में बीते 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। वहीं फ्रांस की बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, 3,05,000 केसेस। भारत की बात की जाए तो 2,62,000 केसेस एक दिन में। इटली की बात की जाए तो 1,85,000 केसेस। वहीं स्पेन की बात की जाए, ये 5 देश आपको बता रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं कोरोना के बीते 24 घंटे में।
इतने केसेस सामने आए हैं। और अब हम आपको बताते हैं, वक्त तो चला है, जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब देने का, यानी कू ऐप यूजर्स के लिए सवाल ये था, चुनाव आयोग की रैलियों और रोड शो या फिर इस पर जो रैलियों रोड शो पर जो रोक लगी हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या इसे आगे बढ़ा देना चाहिए? नतीजे आ चुके हैं जिसके मुताबिक 81% लोगों का जवाब हाँ में है और 19% लोगों का जवाब ना में है। तो बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ 10 में है दम में। आज के लिए बस इतना ही।